तड़प रहे हैं वो भूख भूख चिल्लाई। बच्चे भूखे तड़प रहे हैं वो भूख भूख चिल्लाई। तोड़ छोड़ दो शिकारी मुझको बच्चों को दूध पिलाना है। छोड़ दो शिकारी मुझको बच्चों को दूध पिलाना है। दूध पिलाऊं मैं मिल आऊं लौट यहीं फिर आना है। दूध पिलाऊं मैं मिल आऊं लौट यहीं फिर आना है। बोल उठा शिकारी झट से सुन सही हिरनी बतलाता हूँ। बोल उठा शिकारी झट से सुन सही हिरनी बतलाता हूँ। शिकार जीवों का करता हूँ परिवार इसी से चलाता हूँ। हिरनी सिकंजे में फंस जाती है, बहुत दुखी होती है, तड़पती है, चिल्लाती है कि भाई मुझे छोड़ दे। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो वादा करती है कि भाई मुझे छोड़ दे और मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके तेरे पास आ जाऊंगी, तू जो चाहे कर लेना। लेकिन शिकारी कहता है कि हिरनी मैं तेरे को सही सही बतलाता हूँ, मेरा काम तो शिकार करना है और शिकार करके जो उससे अपने परिवार को चलाता हूँ, तो मैं हाथ में हवा हवा शिकार कैसे छोड़ दूँ, मैं तेरे को कैसे छोड़ दूंगा। तो रविदास गुरु जी में ही, रविदास गुरु की तपोभूमि थी, बैठे सुन रहे बात सभी। आए हिरणी पे गुरु को कहा छोड़ दो इसे अभी। गुरु रविदास महाराज जी की तपोभूमि थी, उन्होंने सारी बात समझ ली और शिकारी से कहा कि भाई इसको छोड़ दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाएगी और वो कह रही है कि मैं आ जाऊंगी, इसको जाने दे। तो गुरु रविदास महाराज जी को तो दया आई, लेकिन उसको दया नहीं आई। दया किसको आएगी? जिसके अंदर इसको परमात्मा का बोध हो गया। कसाई को दया थोड़े ना आती है, कसाई को दया नहीं आती, शिकारी को दया नहीं आती। दया उसमें आएगी जिसमें परमात्मा के नाम का प्रकाश हो गया, धर्म का अंकुर जिसके अंदर फूट गया, उसमें दया आएगी। बच्चों को दूध पिला कर आवे, कर लेना जो तू मन चाहे। बच्चों को दूध पिला कर आवे, कर लेना जो तू मन चाहे। जो तुमको यकीन न आवे, बांध ले वो तुम हमको चाहे। जो तुमको यकीन आवे, बांध ले वो तुम हमको चाहे। तो गुरु रविदास महाराज जी शिकारी से कहते हैं कि भाई ये बच्चों को दूध पिला करके आ जाएगी और तू तेरा मन जो चाहे वो कर लेना, तो कम से कम इसे दूध तो पिलाया मेरे बच्चों को। और जो तुमको यकीन नहीं आता कि ये आएगी कि नहीं आएगी, भाई इसकी जमानत में तू मुझे बांध ले। शिकारी ने सोचा कि बात तो सही कह रहा है, तो गुरु रविदास महाराज जी को रस्सियों से बांध दिया पेड़ के अंदर। किसने बांध दिया? शिकारी ने, कि जब तक हिरनी वापस नहीं आती तब तक तेरे को ये बंध के रहना पड़ेगा। और तो गुरु रविदास महाराज जी की लीला थी, कौन उनको बांध सकता था, लेकिन उनको ये खेल रचना था। तो शिकारी ने गुरु रविदास महाराज जी को पेड़ से बांध दिया और गुरु रविदास महाराज जी बैठे अपने ध्यान में, अपना सिमरण में, मस्ती में बैठे हुए। रविदास गुरु की बातें सुनकर झट हिरनी को छोड़ दिया। रविदास गुरु की बातें सुनकर झट हिरनी को छोड़ दिया। जैसे ही जब हिरनी दौड़ी रस्सी से गुरु को जोड़ दिया। जैसे ही जब हिरनी दौड़ी रस्सी से गुरु को जोड़
दिया। गुरु रविदास महाराज जी की बातें सुनकर शिकारी ने हिरणी को तो छोड़ दिया, पर जैसे ही जब हिरणी चलने को तैयार हुई तो गुरु रविदास महाराज जी को रस्सी से पेड़ के अंदर बांध दिया। मेरे कारण हे तपस्वी विपता तुझ पर आन पड़े, मेरे कारण हे तपस्वी विपता तुझ पर आन पड़े। ऐसे जाऊं दूध पिलाऊं प्राणों पे तेरे आन पड़ी, ऐसे जाऊं दूध पिलाऊं प्राणों पे तेरे आन पड़ी। जीव जंतुओं की पक्षियों की आवाज साधु संत ही समझ सकते हैं, आम साधारण इंसान उनकी आवाज नहीं पहचान सकता। इसको सत्य का बोध हो गया वो ही उनकी आवाज को पहचान सकते हैं। तो हिरणी देख रही है, रो रही है कि मेरे कारण ए तपस्वी विपदा तुझ पर आन पड़ी, मेरे कारण तेरे को बदना पड़ा। कैसे जाऊं दूध पिलाऊं प्राणों पे तेरे आन पड़ी, मैं कैसे जाऊं, मेरे तो पैर भी नहीं उठे, तेरे प्राणों पे आ गई है, तेरे को मारेगा। तो हिरणी बड़ी दुखी हुई, देख इशारा सदगुरु का हिरणी झट से दौड़ पड़ी, एक इशारा सदगुरु का हिरणी झट से दौड़ पड़ी। थकी हारी और घबराई बच्चों में हिरणी जा खड़ी, थकी हारी और घबराई बच्चों में हिरणी जा खड़ी। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने हिरणी को इशारा कर दिया कि इसने मेरे को बांध लिया, अब तू दूर जा अपने बच्चे को दूध पिला। तो हिरणी तो वहां से दौड़ पड़ी और थकी हुई थी, घबराई हुई थी। तो उसके साथ में जो हादसा हुआ था उसका तो जीवन उसे पल भर का ही लग रहा था कि ये शिकारी मेरे को नहीं छोड़ेगा। और अब शिकारी ने इस तपस्वी को बांध लिया, अगर मैं ना गई तो तपस्वी को मार देगा, इसलिए मुझे जाना भी बड़ा जरूरी है। तो बच्चों के बीच में जाके खड़ी होगी। माँ को देख समझ गए बच्चे को विपता माँ पे आन पड़े, माँ को देख समझ गए बच्चे को विपता माँ पे आन पड़ी। बोल पड़े सब बच्चे माँ से, माँ इतनी दुखी तुम क्यों खड़ी, बोल पड़े सब बच्चे माँ से, माँ इतनी दुखी तुम क्यों खड़ी। बच्चे पूछ रहे हैं कि माँ को देख चुपचाप खड़ी है, माँ की आंखों से आंसू चल रहे, परेशान है। तो बच्चे अपनी माँ को देख करके समझ गए कि माँ पर आज कोई भारी विपता पड़ी है। तो बच्चे सारे अपनी माँ से पूछते कि माँ तेरे को तकलीफ क्या है, तू अपने बात बता कि तेरे पे क्या घड़ी पड़ी है, आज क्या तकलीफ तेरे को है, क्यों रो रही है, क्यों घबरा रही है। दूध नहीं पिएंगे माँ हम तेरा बिन बयान लिए, दूध नहीं पिएंगे माँ हम तेरा बिन बयान लिए। जिद देख बच्चों की माँ ने हृदय अपने लगा लिए, जिद देख बच्चों की माँ ने हृदय अपने लगा लिए। बच्चों ने कसम खाई कि माँ हम दूध नहीं पिएंगे जब तक तू अपनी बीती नहीं हमें बताएगी, तेरे साथ में क्या घटना घटी है, तू क्यों रो रही है, तेरे पे क्या विपता पड़ेगी। बच्चों ने बड़ी जिद करी, तो बच्चों की जिद देख करके माँ ने सबको अपनी छाती से लगा लिया और बच्चों से कहती है बेटा दूध पी लो तुम। तो बच्चे दूध नहीं पीते कि तेरा बयान लिए बगैर हम दूध कैसे पी ले। कह सुनाया हाल सभी जब कहा अंतिम बार हम आन मिले, कह सुनाया हाल सभी जब कहा अंतिम बार हम आन मिले। दूध पिला कर जाना होगा आंसू आंख से आन गिरे, दूध पिला कर जाना होगा आंसू आंख से आन गिरे। तब हिरणी ने अपना सारा हाल बता दिया।
सब कुछ सुना दिया जो उसके साथ में हुआ था। कहा बेटा यदि तुम जितना दूध पीना हो अब पी लो, ये दूध तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, ये माँ तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी, आज हम अंतिम बार मिले हैं, मुझे दूध पिलाकर जाना होगा। और कह करके रो पड़ी। बच्चे सुन दुखी हुए सब माँ की दर्द कहानी ये, बच्चे सुन दुखी हुए सब सुन माँ की दर्द कहानी ये। माँ ममता की मूरत है तू इकली ना खुद जानिए, माँ ममता की मूरत है तो इकली ना खुद को जानिए। बच्चे कहते हैं जब माँ की कहानी सुनी कि माँ इतना बड़ा तेरे साथ में हादसा हो गया और तू चुपचाप सहन कर रही है, तू तो माँ ममता की मूरत है, तू खुद को इकली ना जानी, हम भी तेरा अक्ष हैं, हम भी तेरी परछाई, हम तेरे साथ चलेंगे, हम भी तेरे साथ चलेंगे, दूध नहीं अब पीना माँ, हम भी तेरे साथ चलेंगे, दूध नहीं अब पीना माँ। साथ जिए हैं साथ मरेंगे, तुझ बिन कैसा जीना माँ, साथ जिए हैं साथ मरेंगे, तुझ बिन कैसा जीना माँ। बच्चों ने कहा कि माँ हम भी तेरे साथ चलेंगे, अब हमने दूध नहीं पीना है, अगर हम साथ जिए हैं तो साथ ही मरेंगे, और तुझ बिन कैसा जीना माँ, अगर तू ही नहीं होगी तो हम जीकर ही क्या करेंगे, अगर माँ की ममता ही न हुई तो हमारा जीना व्यर्थ है। माँ के साथ कुर्बानी देने झट सभी बच्चे दौड़ लिए, माँ के साथ कुर्बानी देने झट सभी बच्चे दौड़ लिए। जहाँ तपस्वी बंधे हुए थे उसी दिशा में दौड़ लिए, जहाँ तपस्वी बंधे हुए थे उसी दिशा में दौड़ लिए। सारे बच्चे मरने को तैयार हो गए कि माँ तेरी गर्दन से पहले हमारी गर्दन कटेगी, तो सब माँ के साथ साथ दौड़ लिए। और जहाँ तपस्वी बंधे थे यानी कि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी जहाँ पेट से रस्सी में बंधे हुए थे, सब कुछ सोच पड़े। हिरणी का परिवार देख सब शिकारी हर्षा रहा मन में, हिरणी का परिवार देख सब शिकारी हर्षा रहा मन में। तपस्वी की जान बचाने को दौड़ खड़े सब आचन में, तपस्वी की जान बचाने को खड़े पास सभी आचन में। जब चारों बच्चे अरमान चली आ रही तो शिकारी देख करके बड़ा खुश हुआ कि आज तो कृपा है, एक छोटा था 5 मिल गए, आज तो मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है। और वो तपस्वी की जान बचाने के लिए झट से दौड़ करके गुरु रविदास महाराज जी के पास आकर के खड़े हो गए, जहां वो पेड़ में बंधे हुए थे। और शिकारी से कहते हैं इनको छोड़ दो, और जो तुमको करना है वो हमारे साथ करो, हमारी गर्दन काटो, लेकिन तपस्वी को छोड़ दो। छोड़ तपस्वी को शिकारी खांडा हाथ उठाया था, छोड़ तपस्वी को शिकारी खांडा हाथ उठाया था। मन ही मन में ऐठेरा हिरनी को मारन दाया था, मन ही मन में ऐठेरा हिरनी को मारन दाया था। तपस्वी को छोड़ दिया, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के बंद छोड़ दिए और खांडा उठा करके हिरनी को मारने के लिए तैयार हुआ। और मन ही मन में बड़ा खुश था कि आज एक छोटा था 5 मिल गए, आज तो मेरे बारे न्यारे हो गए। मेर हुई सतगुरु की ऐसी बन पत्थर सा ठहर गया, मेर हुई सतगुरु की ऐसी बन पत्थर सा ठहर गया। मौत नाचती अपनी दे